नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा ये खास पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो लिखना चाहते हैं, कविता, कहानी या किताब के माध्यम से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आज हमारे साथ हैं तुषार मेहता जी, जो एक लेखक, लाइफ और रिलेशनशिप कोच और हैप्पीनेस विद इन, राइट सर, आपका जो संस्था, आप जिसके संस्थापक हैं, तो यस। हैप्पीनेस विद इन के संस्थापक हमारे साथ हैं। इनकी लिखने की यात्रा 23 साल पहले शुरू हुई और आज ये लेखकों को सिखाते हैं कि अपनी अंतर आवाज को शब्द कैसे दें। उनको गाइड करते हैं कि आगे कैसे बढ़ें लिखने के क्षेत्र में, और साथ ही साथ लाइफ और रिलेशनशिप में उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए उनको एक पॉजिटिव सुझाव और उनको रास्ता दिखाते हैं। तो सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू विक्रम जी। जी। कभी ऐसा हुआ है कि मन में बहुत कुछ चल रहा हो राइट, लेकिन राइट। शब्द नहीं मिलते? एग्जैक्ट। राइट। मैंने लिखना लेखक बनने के लिए नहीं शुरू किया था। मैंने लिखना अपने मन को समझने के लिए शुरू किया था। जी, जी। अगर आपके अंदर भी कुछ अनकहा है तो आज की बातचीत आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कन्वर्सेशन। सबसे पहले सर श्योर। जानना चाहेंगे, सिंस आज हम लोग किताबों की बात करेंगे, तो आपने लिखना कैसे शुरू किया, उस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि कुछ भी चीज़ का शुरुआत बहुत ही मेमोरेबल होता है। तो कुछ ना कुछ हिंट किया होगा, पिच किया होगा, तो उस शुरुआत की जो जर्नी थी उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? वेरी राइटली सेड विक्रम जी। शुरुआत हमेशा कठिन होती है। और जब हम कोई रास्ता तय करते हैं तो हमको भी पता नहीं होता है कि ये रास्ता हमको कहाँ तक लेके जाएगा। मैं हमेशा एक छोटी सी डायरी अपने साथ रखता था, जो आज भी रखता हूँ। जब भी कोई विचार आता है तो वो मैं तुरंत लिख लेता था। रात को बैठकर उसको पढ़ता था और कोशिश करता था कि उस जो सोच है उसको मैं शब्दों में कैसे ढालूं। और धीरे धीरे वही नोट्स कविता बनते गए, धीरे धीरे वही नोट्स स्टोरी बनते गए। तो इसका फ्रेमिंग कैसे होता है सर? क्या ये मतलब रैंडमली आप लिख देते हैं and बाद में उसकी एक अच्छी से फ्रेमिंग, जो लय मिलाना, ये सब कुछ बाद में होता होगा ना, लाइक आराम से बैठ के? या सी सबसे पहले जो महसूस होता हो, जो हम्म। मन में चल रहा हो, वो उसको बस लिखना लिख है। दो, मैं वही बस करता था, उसको रैंडम लिखना लिख है। यस, दो। ओके, ओके, ओके। एग्जैक्टली। सुंदर शब्द खोजने की जरूरत नहीं है। शब्द जी। कभी भी हमको ढूंढने नहीं है, जो है वो सच्चाई हमको लिखनी है। अगर दुख है तो लिखिए, अगर प्यार है तो लिखिए। यस, यस। बाद में शब्द सुधारे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली, आई थिंक लेकिन यहीं पे शुरुआत। ज्यादा गलती होगी लोगों को कि वो एग्जैक्ट परफेक्ट लाइन का वेट करते हैं कि भाई नहीं बन पा रहा है। राइट। एग्जैक्टली। सो बाद में शब्द सुधारे जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत ईमानदारी से होनी चाहिए। क्योंकि जी। जैसे आपने कहा, बहुत लोग वही करते हैं कि पहले अच्छे अच्छे शब्द ढूंढेंगे और उसको बाद में जोड़ने का प्रयास करेंगे। राइट, सो राइट। अकॉर्डिंग टू मी, स्टार्ट विथ ऑनेस्टी। जी, 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 जी। एक सबसे एक मेन पॉइंट होता है सर कि मान लीजिए कुछ फीलिंग चल रहे हैं, राइट, किसी भी पॉइंट पे हैं, तो उसको एक शब्द देना ही मेन चैलेंज होता है, बीइंग अ राइटर या बीइंग अ नॉट अ राइटर। जो अब राइटर नहीं है, राइटर बनना चाहते हैं, उनकी कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ थॉट्स चल रहे हैं माइंड में, और वो शब्द कैसे दें उनको? तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जो आप बता सकते हैं। सी बेसिकली जो पर्टिकुलरली मैं पोएम की बात करूंगा, राइट, राइट, तो राइट। कोई भी भाषा में आप लिखते हैं पोएम, तो पोएम के बेसिकली तीन आधार होते हैं। ओके, एक तो जो भाव, इमोशंस आपकी, ओके। उसका लय, और एक सिंपल लैंग्वेज, आसान भाषा जिसमें शब्द भी आ गए। ठीक है। जी, जी। लय मतलब शब्दों की चाल। ठीक है, लय यानी जो शब्द है उसको कैसे आप ढालते हो लय में, तो वो शब्दों की चाल, उसको जो बोलते हैं हम लोग। ओके। और जब आप पढ़े और अच्छा लगे, वही जी। लय है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं लिखता हूं और आप अगर उसको पढ़ रहे हो और अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो वही मेरे लिए सही लय है। ओके। मेरे दिल में बहुत सारे ऐसे भाव हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। जी, ठीक है। जी। जैसे एक एक अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे दिल में बहुत सारे ऐसे भाव हैं जो मैं कहना चाहता हूँ तुमसे। अगर यही चीज को मुझे, मानो कि कविता की भाषा में उसको कन्वर्ट करना है और थोड़ा लयबद्ध बनाना है उसको, तो मैं उसको कुछ इस तरह से लिखूंगा और पेश करूंगा कि दिल में कुछ अनकहे से अरमान है, तुमसे मिलने को आज भी परेशान है। परफेक्ट, So परफेक्ट। this is a kind of, how you डिफरेंस। find, how you find and how you write and pen down the reality, what you are
थिंकिंग, नो नीड टू फाइंड हार्ड वर्ड्स फॉर दैट। सो लय सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो भी आपने लिखा है उसको आप जोर से पढ़ें, जोरों से उसको पढ़े आप, ओके। खुद को रिकॉर्ड करें। ठीक है, ओके। करने के बाद आप खुद को रिकॉर्ड करें, और जहां अटके वहां पे शब्द बदले। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि दिल में कुछ अनकहे से, और मैं यहाँ पे अटक गया, दैट मीन्स मुझे अरमान वर्ड नहीं मिल रहा है। तो दिल राइट। में कुछ अनकहे से अरमान है, राइट। तुझसे मिलने को आज भी परेशान है। और जो राइट। भी लिखा है उसको बार बार प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे, तो धीरे धीरे करके ये यात्रा आपकी सरल बन जाएगी। पहले खुद को पसंद आना चाहिए, राइट। मतलब खुद को पहले पसंद आ खुद गया, देन ये है कि लोगों को भी पसंद आएगा। यहाँ पे सर खुद को किन किन, पसंद, ओके, किन किन बातों का या ध्यान खुद, रखना चाहिए, बेसिकली कुछ पॉइंट्स होंगे। हाँ, राइट। जी जी जी। सी, इसमें इसमें एक चीज है कि जैसे कहानी में तीन चीजें जरूरी होती है। अगर मैं स्टोरीज लिखता हूँ, मैंने कविता की बात की, अगर स्टोरीज लिखता हूँ तो मोस्टली तीन चीजें होती है। एक तो किरदार, हम्म। बाद में कोई एक समस्या हो, और कोई सीख या एहसास हो। राइट। किरदार ऐसा हो जिससे लोग जुड़ सके। ठीक है, जी। कैरेक्टर ऐसा लेना चाहिए जिससे लोग जुड़ सके, वो समझे कि ये मेरे लिए ही है। एग्जैक्टली। कहानी में कुछ ऐसा हो कि जो पढ़ रहा है रीडर, वो उसको आगे पढ़ना चाहे, कंटिन्यूएशन में पढ़ना चाहे। सो इट शुड नॉट बी लाइक मोर ऑफ एडवाइजेस और एनीथिंग वन साइडेड, इट शुड बी मिक्स। ओके, तो ये तो हो गया सर कविताओं की बात, जो लेखक कविता लिख रहे हैं। हम जी जैसे जी। कहानी पे आते हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए हम्म। भी कोच करते हैं, गाइड करते हैं लोगों की। तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है, कैसे शुरू करें कहानी लिखने। सी, कहानी में भी जैसे मैंने आपको बताया कि किरदार इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड सेकेंडली कहानी जो होती है वो एक अनुभव से होती है। तो जैसे जितने लोगों को आप मिलते हो, जो जो चीजें आपको लगती है, तो उस पे आपको अपना थिंकिंग ओके। डेवलप करना है। ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये चीजें क्यों बार बार बोली जा रही है, ये समस्या क्यों बार बार आ रही है। तो उस पे अगर आप चिंतन करना जब चालू करोगे, तो वो टाइम पे अपने आप ही उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलने लगेगा। और ऑब्वियसली अच्छे अच्छे लोगों की बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों के डायलॉग्स आप सुन सकते हो। जी और जी। जैसे मैंने बताया कि कभी भी कोई भी चीज, चाहे कविता हो चाहे बुक हो, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं लिखनी, ओके। वो ओके। अपने आप को लिखनी है। जैसे एग्जैक्ट। आपने पहले बताया कि अपने आप को अच्छी लगनी चाहिए। पसंद आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने कहानी लिखी है तो मुझे खुद को वो पसंद आनी चाहिए। यस और यस। जो भी किरदार पढ़े उसको एक होना चाहिए कि ये शायद मेरे लिए है। तो हम जो टॉपिक सिलेक्ट करते हैं वो भी ऐसे जनरलाइज टॉपिक्स होने चाहिए जिसमें सही में लोगों को लगे कि दिस इज समथिंग फॉर मी ऑल्सो। ओके ओके, कोई बुक रिकमेंडेशन सर, एक बुक आपको जो बहुत पसंद आई होगी कहानी में, जिनको लोग पढ़ के इंस्पायर हो सकते हैं। Jokes apart, I would recommend a very simple book that is mine. I'm not doing advertising, ओके। but in Gujarati it is Koi To कोई Samjhu Mane, समझ, एग्जैक्ट। and in English it is Echoes of Being Understood. यस। So yeah, so you can always start तो with my book. बिगिनर्स को ये रिकमेंडेड बुक है, आप कह सकते हैं, राइट। Yes, yes. सर आज के टाइम पे एक हम लोग देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया में इतने बिजी हैं, रील्स स्क्रॉल करने में इतने बिजी हैं, यूट्यूब में इतना टाइम दे रहे हैं। क्या आपको लगता है बुक्स पे लोग ध्यान दे रहे हैं, या आपको लगता है कम ध्यान दे रहे हैं? क्या सच में लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, या आने वाले टाइम पे इसका क्या सिनारियो रहेगा, उस पे आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे। सी, पहले तो मैं ये बोलूंगा आपको कि ये जो फास्ट पेस वर्ल्ड जो है, उसमें इट्स नॉट ओनली रिगार्डिंग रीडिंग बुक्स, इट्स रिगार्डिंग गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, ये। राइट। और वो अगर दिन में हम 10-15 मिनट भी अगर हम निकालते हैं, तो हम्म। आई थिंक इट विल प्ले अ मेजर रोल फॉर योर मेंटल पीस, हैप्पीनेस। ठीक है, अगर कोई ऐसा मुझे कहे कि मेरे पास समय नहीं है लिखने का, या तो मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, तो मैं उनको खाली एक ही चीज बोलूंगा कि रोज सिर्फ 10 मिनट दीजिए। मोबाइल पर स्क्रॉल करने की बजाय 10 मिनट लिखिए या 10 मिनट पढ़िए। लेखन के लिए घंटे काम करना जरूरी नहीं है, जी वो जी। कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सो आप थोड़ा थोड़ा रोज लिखे या थोड़ा थोड़ा रोज पढ़े,
तो एक दिन वही थॉट्स आपके किताब बन सकते हैं. सो इट्स नॉट दैट टू बीइंग अ राइटर you should be having knowledge of very high and complicated vocabularies. No, you need a simple thoughts, and you should know how to convert that thoughts into words. एग्जैक्टली आई थिंक ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं लोग, चाहे वो पढ़ना हो या लिखना हो, दोनों चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे हैं। बाकी जी जितनी जी दुनिया जी. भर की चीज़ें हैं वो इतनी आसान है आज के टाइम पे। बट ये सिंपल सिंपल से चीज़ें हैं। किसी को बुक पढ़ना है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है लोगों को, किसी को बुक लिखना है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है लोगों को। बट ये सिंपलेस्ट चीज़ें हैं। सोने से पहले आप 15-20 मिनट आप रील्स स्क्रॉल करने को छोड़ के बुक्स पढ़ सकते हैं, इतनी अच्छी नींद आती है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, हमने भी एक्सपीरियंस जी, किया है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, सो के वेरी उठ ट्रू. रहे हैं आप, उस टाइम आप अगर 15-20 मिनट आप बुक्स पढ़ लेते हैं रेदर देन जस्ट गोइंग इनटू स्क्रीन्स, तो दिन भर का एनर्जी बना रहता है उससे। तो ये बेसिकली राइट। बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ मोबाइल सोने के पहले इंस्टा की रील्स. आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, एवरीथिंग इज गुड, राइट. हर जगह से नॉलेज मिल सकता है. मैं इंस्टा की रील्स फटाफट फटाफट. सो एक 5 मिनट में मैं पूरे 10-15 टॉपिक को देख लेता हूँ, ओके। उसको कंज्यूम कर लेता हूँ. यस। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता है मुझे किस पे सोचना है, मुझे क्या करना है, बस मैंने देख लिया. सेकंड रील आई, थर्ड रील आई. सो आई एम माई माइंड इज बिहेविंग सो फास्ट टू अंडरस्टैंड एंड कैप्चर. और यही प्रोसेस के साथ हम सोने के लिए जाते हैं. बाद में हम बोलते हैं कि एग्जैक्टली। मुझे बहुत अच्छी नींद नहीं आई, या रात को भी मेरा दिमाग चालू रहता है. बिकॉज हमने, माइंड अपना बच्चा है, उसको हमने बोल दिया है कि तुम यही, तो वो लास्ट थॉट वही है उसको कि जल्दी जल्दी सब देखना है और कैप्चर करना. Instead of that, book will help you to calm your mind. You can read only one thing. अगर 2 पन्ने भी आपने पढ़ लिए तो राइट वो राइट। एक ही चीज पे आपका फोकस रहेगा. एंड आप एग्री करते हैं बुक पढ़ने से नींद बहुत अच्छी आती है, राइट? यस. बुक पढ़ने से नींद नहीं आती है, बुक पढ़ने से वो एक मतलब पीस आता है एक पढ़ने से. तरह से, एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली आराम हो एग्जैक्टली जाता है माइंड। एग्जैक्टली. यस। आराम हो जाता है और दिमाग को भी लगता है कि यार ये बंदा मेरे लिए भी कुछ काम कर रहा राइट राइट। एंड है. नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम लोग उठते हैं तब एक मन में पॉजिटिविटी रहती है कि हमने कुछ इधर उधर वेस्ट नहीं किया अपना टाइम, और अच्छा गया पिछला दिन। राइट। जी, एंड बहुत सर, बहुत सही आपकी जो बुक रिलीज हुई है, 2 बुक अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है विद इन आई थिंक स्पैन ऑफ 6-8 मंथ्स। सो बात. पब्लिकेशन का जी. अनुभव कैसा रहा आपका, पब्लिशिंग का? और लेखक जो लिखते हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? See, as far as publishing is concerned, right? तो जने जैसे मैंने बहुत जब चालू की थी मैंने, हम्म। तो शुरुआत में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो इतना अच्छा नहीं रहा. ठीक है. तो जैसे कि बुक पब्लिश करना बहुत सारे, मैं देखता था कि भाई in 999 you publish your book एड्स आ and जाते हैं। blah blah blah, yeah, राइट। something like that. Okay. So in that I have found that after 1.5 month or after 1 month also they were not able to complete the proofreading, ये and I was not getting the kind of professional answers. So according to me, for writing, if you want really, it's not about publicity, it's about reaching your thoughts. आपके थॉट्स जो हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, अगर आपको लोगों तक पहुंचाना है तो पब्लिशर is a must. A good publisher is a must, you know. And एग्जैक्ट। that is the reason why when I approached Astitva Prakashan, and the way, it's not I'm appraising you on podcast, my intention is not at all that, but it's a reality fact which I want to share. So your entire team is so prompt, they are so accurate. And being a writer, because it was the initial my first book, and I felt that, oh, this is something which I need support, the kind of support. It's not about only writing or printing a book. I got support for all the parameters from यस। proofreading to designing, and designing also when I given my kind of, I'll share one thing like my last latest Gujarati poem, यस। uh, Manna Charuketi, Antarno Awaj, which was published. And I was like bit confused about the front page cover फ्रंट design, कवर डिजाइन। because in my mind there is a Lord Krishna, and the kind of zarukha means a kind of balcony, and I shared with
the designer team of Astitva Prakashan. And within 10 minutes, they have come up with the very beautiful, design of my front cover page. That is Yes. Lord Krishna is standing on Zarukha and, Yes. watching. So this kind of creativity from publisher is very much essential, because being a writer, I cannot reach everywhere. So Right. once your book is published, then after that also, it is very essential to make presence, to feel presence, लोगों तक अगर आपको पहुंचना है तो जैसे डिजिटलाइजेशन बहुत ही, सोशल मीडिया डिजिटलाइजेशन एवरीथिंग. So in each and everything, a publisher should support you Right. to promote your thoughts. I would not say that to promote your books, but to promote your thoughts. And this is how publisher plays a very important role in writer's journey. यस यस एग्जैक्टली सर. और डिफरेंस यही होता है. देखिए आज के टाइम पे कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है. अगर एक पर्सन मन में ये ठान लेगा कि मुझे बुक पब्लिश करनी है, तो ये भी हो जी. सकता है कि वो खुद भी पब्लिश कर सकता है विदाउट एनी पब्लिशर. बट वो जी. उतनी एक्सपर्टीज और उतने परफेक्शन के साथ नहीं कर पाएगा. कर भी लेगा तो वो उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा. ये एक डिफरेंस होता है. एग्जैक्टली. तो लेखक का काम लिखना, एंड देन अगर उसके पास एक अच्छी टीम है जो पब्लिश करते बुक को, तो फिर दोनों का आउटपुट एकदम परफेक्ट आता है. परफेक्ट आता है. बहुत सही बात है आपकी. राइट राइट. और सर अभी एक और चैलेंज है राइटर्स के सामने. कुछ लोग यूज कर रहे हैं, कुछ मिसयूज कर रहे हैं. एआई से लिखना एक कंसेप्ट है. नॉन फिक्शन राइटर्स के लिए तो फिर मजे ही मजे हैं. जो जी. बिजनेस बुक्स लिख रहे हैं, नॉन फिक्शन लिख रहे हैं, उनको काफी ज्यादा हेल्प हो जाता है. दिक्कत ये आ रही है कि जो फिक्शन राइटर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं आजकल जल्दी में एआई का हेल्प ले ले रहे हैं. वो एक तरह से बिगाड़ रहे हैं कंटेंट को ऑब्वियसली, क्योंकि फिक्शन के लिए अभी ठीक नहीं है. मे बी 5-10 साल में कुछ हो जाए. अभी तो हम लोग कह नहीं सकते. बट फिक्शन राइटिंग में इट्स नॉट गुड. नॉन फिक्शन के लिए चलो कुछ हद तक ठीक है. बट उनके लिए क्या कहेंगे वेरी ट्रू. जो एआई पे कुछ डिपेंडेंट हो गए हैं राइटर्स. वेरी वेरी करंट टॉपिक. अभी एआई समिट भी चल रही है दिल्ली में. जी राइट. जी सो जी. बट अकॉर्डिंग टू मी, एआई आपको मदद कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन वह आपका दिल नहीं लिख सकता है. ठीक है. अगर आप अपनी सच्ची भावना लिखना चाहते हैं तो खुद लिखिए. हाँ, राइट. आप एआई के बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, बट नॉट फॉर बेसिक राइटिंग. आई वुड नॉट से यू शुड, लाइक, मैंने कहीं तो देखा था कि आपकी बुक लिख लीजिए 10 मिनट में या 30 मिनट में, आता समथिंग है लाइक ऐड दैट. किया है, मैंने भी देखा है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. हाँ. So I was wondering that a book which I am writing, I'm like putting all my ideas together since last 7 to 8 years. The book, Echoes of Being Understood, took 8 years to यस. get published. So how it is possible that in 30 minutes, AI will come to know what are my thoughts, what are my feelings? तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है. तो अगर आप सही में आपके जो थॉट्स है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, जो आपके खुद के हैं, तो राइट. आपको खुद ही लिखना पड़ेगा. एग्जैक्टली. मैंने एक ऐड देखा था. लॉन्च योर बुक इन 3 days, नो राइटिंग रिक्वायर्ड, छोटा सा लिखा हुआ था. वाओ. आई वाज सरप्राइज्ड वाओ. कि वाओ. इस तरह से कैसे हो रहे हैं करके. मीन्स यू आर 100%. सी, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एआई, बट एआई का यूज कहाँ है? जैसे पब्लिशर करता है एग्जैक्टली. सोशल मीडिया पे, या जो टेक्निकलिटीज है उसमें आप यूज बेसिक कीजिए, कंटेंट तो क्रिएशन. यू विल गेट. या एग्जैक्टली, बट नॉट इन द बेसिक writing and all that, यस. right? AI cannot replace feelings for ये sure. एग्जांपल से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? इमोशनल जहाँ पे चीजें हैं उसको एआई नहीं लिख सकती, ऐसा कुछ एग्जांपल हम लोग रख सकते हैं व्यूअर्स के लिए? सी, अगर मैं एक ही बात बोलूंगा कि क्या आप अपने मन की बात सिर्फ इसीलिए रोक देंगे क्योंकि कोई क्या सोचेगा? पहली बात. ठीक है. हम्म. लिखना जो है वो फियर फियर होता है लोगों को. ठीक है. तो ओके. वो इसके लिए देन दे टेक हेल्प ऑफ एआई लिखने के लिए या कुछ भी व्यक्त करने के लिए. तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बुक मेरी पब्लिश कर दी है, ठीक है, एक राइट. बहुत ही और कोई मैं फंक्शन में जा रहा हूँ जहां पे मेरी बुक किसी ने पढ़ी हुई है, राइट. अभी मेरे साथ हुआ. वन ऑफ द IAS officers I met in one of the public places, government place, ओके. and he said that, okay, you are like
you know, you are Mr. Tushar Mehta, and I have your book, यस। and you know, it's very wonderful. And he started discussing one of the chapters ओके। inside, and that time I was so happy, and that conversation went for like 15-20 minutes. And so this is what is happening. If you have written yourself by self, तो यस। आप उस पे बात कर सकते हो, आप अंदर का डेप्थ जो है वो आप समझा सकते हो। अगर आपने लिखा ही नहीं है, अगर आपने एआई से किया है, तो वो सामने वाले बंदे को भी पता चल जाएगा कि ये क्या बेवकूफ बनाने वाली बात है। जो मैं उसको पूछ रहा हूँ वो तो वो समझा ही नहीं पा रहा है। एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली बहुत ही जब फेस करनी होती है, तभी आपको समझ में आता है कि आपके थॉट्स ओरिजिनल होना कितना जरूरी है। खुद को भी पता रहना चाहिए कि क्या लिख रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं और किस तरह के लोगों से कनेक्ट होगा फाइनली मेरी बुक लॉन्च होने के बाद। बट यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती है। कई ऑथर्स तो प्रूफ रीडिंग में भी ओवरलुक कर देते हैं। मतलब एआई ने लिख दिया है मतलब 100% करेक्ट होगा, बाकी कई बार ऐसा होता है एआई वाला बुक्स आता है हमारे पास, उसमें भी एरर्स रहते हैं। चाहे वो वेरी ट्रू, टेक्निकल वेरी एरर्स ट्रू। हो या सेंटेंस लेवल पे हो, इमोशनली तो रहता ही है। बट इवन सेंटेंस लेवल पे, लॉजिकल लेवल्स पे भी बहुत एरर्स हो सकते हैं। बहुत बहुत राइट। सही बात है आपकी। यस। तो सर और दूसरा दूसरा एक चीज मैं आपको बोलूंगा, जब आपने मुझे एग्जाम्पल की बात की है, मुझे एक याद आया कि जैसे यू नो, इट्स लाइक स्मार्ट वर्क। जैसे कठियारे जो होते हैं ना, जो पेड़ काटते हैं, पेड़ पत्तों को काटते हैं, ठीक है। तो उसमें ये एक बहुत, जब छोटा था तभी स्टोरी सुनता था, आपने भी सुनी होगी, सबने सुनी होगी, कि एक गांव था, उसमें यू नो दो कठियारे रहते थे जो ओके। पेड़ों को काटते हैं। तो ओके। राम और श्याम, तो एक जो था वो 5 घंटे में एक भी ट्री नहीं काट पाता था, और दूसरा जो था वो 5 घंटे में 6-7 ट्रीज को कट कर देता था। एग्जैक्टली तभी एग्जैक्टली। जाके दोनों ने बात की, तभी जाके पता चला कि जो राम जो है, जिसका काम फास्ट है, वो अपनी जो एक्स है, कुल्हाड़ी है, उसको वो तेज करने में ज्यादा टाइम देता था और काटने में कम। तो एग्जैक्ट। दिस इज अ काइंड ऑफ यू नो स्टोरी ऑफ अ स्मार्ट वर्क। सो अगर आप, आपका खुद का काम थोड़ा स्मार्टली अगर आप करो, तो यू नो यू कैन गिव गुड रिजल्ट्स। थैंक्स अ लॉट सर, ये काफ़ी अच्छा सजेशन है लोगों के लिए। या वेरी कॉमन है। इंग्लिश में प्रोवर्ब भी हमने इसका देखा होगा, रील्स स्क्रॉल करते भी इनको हमने सुना होगा, ये स्टोरी या ये प्रोवर्ब हमने सुना है, बट जी जी। इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं। अगर ये कर लें तो हर फील्ड में, जिन जिन फील्ड में भी जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये एक थॉट है। और दूसरा क्या है पता है, एआई ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि ये सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ। I एग्जैक्ट। can do it, you यस। know, but I can do it में you need that perfection, you need that professionalism, you need that experience. यस। अगर मैं रोटी बनाता हूँ, that doesn't mean कि मैं ताज का जो शेफ है उसके जैसी बहुत ही बढ़िया रोटी बना पाऊंगा। मैं रोटी तो बना लूंगा, बट मुझे डिसाइड करना है कि अगर मुझे उसके जैसी रोटी बनानी है, या तो मुझे उसके पास बनवानी होगी, या उसने जितने साल रोटी बनाने में एक्सपीरियंस डाला है उतना मुझे डालना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। पब्लिशिंग ऑल्सो लाइक दैट, यू नो, आई कैन, जैसे आपने पहले बताया कि आप खुद पब्लिश कर सकते हो, या राइट। बट व्हाट इज द एंड रिजल्ट, दैट यू हैव टू सी। यस यस। तो सर काफ़ी बड़ी जर्नी सो फार, अच्छी जर्नी रही है आपकी। आई थिंक ऑलमोस्ट जी 25 ईयर से आप लिखना चालू किए, फिर आपका जो एक जी फर्म है हैप्पीनेस विद इन। तो इस पूरे जी। यात्रा में आप किनका धन्यवाद देना चाहेंगे, एक्नॉलेज करना चाहेंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ये यात्रा में, यस। दोस्तों से लेके, रिश्तेदारों से लेके, मेरे घर के लोग, ठीक है। बट पर्टिकुलरली मेरे थॉट्स को, मेरी फीलिंग्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं अस्तित्व प्रकाशन को धन्यवाद देना चाहूंगा। अगेन, इसके लिए नहीं बिकॉज आई एम ऑन पॉडकास्ट, इसके लिए बिकॉज मेरी लेखन यात्रा को सहज बनाया, हार्ड कॉपी और किंडल दोनों के रूप में मुझे दुनिया तक पहुंचाया, और वो भी इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, when there was correction required, I was told to do that corrections, so that you know a publisher can feel that, oh, it's not only writer, it's a image of publishing house also. So कम समय में वैश्विक मंच तक पहुंचाना, यह सही सहयोग से ही संभव हुआ है। सो रियली माय थैंक्स टू अस्तित्व प्रकाशन एंड एंटायर टीम।
थैंक्स अ लॉट। एंड सर, वेरी लास्ट एंड बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जो लिख रहे हैं, लिखने के बाद रुक जाते हैं या फिर उनको कम प्रतिक्रिया मिलती है, अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल हम लोग सिंपली पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया में, एंड 4 घंटे बाद चेक करते हैं, भाई ये तो 15 व्यूज आए हैं, 2 लाइक आए हैं, उसके बाद वो इवन पोस्ट करना भी भूल जाते हैं। बुक लिखना तो दूर की बात है, उतना मेहनत करके 2-3 महीना मेहनत करके बुक जी लिख रहे हैं, पर 1 महीना मेहनत करके पब्लिश करा रहे हैं, उसके बाद अगर मान लीजिए सेल नहीं होती है। दोनों चीजें हैं, एक सिंपल पोस्ट भी कर रहे हैं तो भी हम लोग रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा है क्या है, पूरी बुक पब्लिश करने के बाद भी राइटर्स रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा है क्या है, कुछ का अच्छा परफॉर्म करता है, कुछ का नहीं करता है। तो जिनका नहीं करता है उनको आप क्या कहना चाहेंगे, जो इन रिस्पॉन्सेस की वजह से पीछे हट जाते हैं, लिखना कम कर देते हैं, या इवन कई तो बंद भी कर देते हैं, दूसरी चीजें ट्राई करने लगते हैं। जी। तो मेरा सब लोगों से कहना यही है कि डोंट स्टॉप। लिखना बंद नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था कि बिल्कुल। राइटिंग इज नॉट a journey where you can start making money immediately. It's a passions. You are spreading your emotions with so many people, right? तो उसमें एक पेशेंस होना थोड़ा जरूरी है। शुरुआत में कम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। ठीक है, मैंने भी 65 लोगों से शुरू किया था मेरा यूट्यूब चैनल जब, एंड नाउ आई एम हैविंग 12,000। सो बट आई कैन नॉट गेट डिसअपॉइंटेड दैट ओके देर आर मिलियंस viewers on other channels and I have only in thousands. So राइट। I should be having that confidence that okay, my viewers also will get increase if I'll cater the right content. अगर एग्जैक्ट। उनको जो चाहिए वो सही अगर मैं उनको परोसूंगा तो 100% मेरे व्यूअर्स भी बढ़ेंगे। सेकेंडली, द सोल इंटेंशन शुड नॉट बी द अर्निंग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको आपको पैसा आप जो भी कॉस्ट आप लगा रहे हो वो, बट your main intention should be to make people realize, to make people feel that this is something good writing, because एग्जैक्ट। in the competitive world where a writer, when I'm publishing book, one of the my in award ceremony, business growth award, someone asked me that, don't you think that you have started writing books and it is a wrong move in today's fast world? I said, no, it is not a wrong move, it is a right move. Because why I'm saying, because once I have studied कि जो अगर आप थोड़ा सर्वे भी करेंगे तो ऐसा नहीं कि लोग नहीं पढ़ रहे हैं। पीपल आर रीडिंग, जो भी अपनी जो पॉपुलेशन है उसमें से कई लोग ऐसे हैं कि परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो 65% ऑलमोस्ट पीपल स्टिल दे आर रीडिंग द बुक्स, यू नो एग्जैक्टली। तो yeah, so it's not about only content what you are having, और अगर आप डिजिटली करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। I don't think so. So when you are writing, you should be having that thing that okay, this is the data. Just go and try on Google, and you'll find that India may be almost 25% से 30% जो लोग शहरों में रहते हैं वो नियमित रूप से किताबें पढ़ते हैं। जी। So it's not that it is only they are, watching like moving the screens and all that. No. And almost 70% readers अभी भी hard copies पसंद करते हैं। एग्जैक्टली So एग्जैक्टली। out of ये देखा है। 25%, 70% people love to read. I have seen youngsters यस are यस। 20 years, 21 years, they are moving with the good novel or the good storybook, या always in hand at airport and every places, एग्जैक्टली public places. So एग्जैक्टली। they love to read. So आपको स्टॉप नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास सही में अच्छे पब्लिशर हो तो वो आपका जो लिखा हुआ जो राइटअप है वो देश विदेश तक पहुंच सकता है, चाहे हार्ड कॉपी हो या किंडल वर्जन हो। सो एग्जैक्टली इट इज या एग्जैक्टली। थैंक्स अ लॉट सर, एंड काफ़ी अच्छा अनुभव रहा आपसे चर्चा में, और काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारे लिए भी और हमारे व्यूवर्स के लिए भी जो अभी हमारे वीडियोस देख रहे हैं। थैंक्स अ लॉट सर, एंड एंड में अगर आप कुछ कहना चाहें तो मोस्ट वेलकम। या ओनली वन थिंग मैं कहना चाहूंगा हिंदी में, जैसे कलम उठी तो दिल ने कहा अब चुप रहना ठीक नहीं। कलम उठी तो दिल ने कहा अब चुप रहना ठीक नहीं। मन में जितनी बातें हैं सब कहना भी गलत नहीं।
धीरे धीरे शब्द बने, फिर सपनों ने रूप लिया। धीरे धीरे शब्द बने, फिर सपनों ने रूप लिया। एक छोटी सी डायरी से शुरू हुआ सफर, और जीवन ने अर्थ लिया। ओके। लिखते रहो, रुकना मत, यही तुम्हारी पहचान है। लिखते रहो, रुकना मत, यही तुम्हारी पहचान है। जो दिल से निकले सच्चा शब्द, वही तुम्हारी उड़ान है। और जब मन को सुनना सीख जाओ, जब मन को सुनना सीख जाओ और भीतर की आवाज पहचान लो, वहीं से शुरू होती है तुम्हारी अपनी हैप्पीनेस विद इन की राह। सो कीप राइटिंग, अरे वाह, कीप रीडिंग, एंड एंजॉय योर लाइफ। ये तो थैंक आपने यू सो मुझे मच जल्दी विक्रम जी। बोल दिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर, एंड आई होप हम लोग फिर मिलेंगे इस तरह से कुछ और टॉपिक में चर्चा करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विक्रम जी।